पूज्य श्री भाई जी को दूसरी बार भगवान नारायण के साक्षात दर्शन कैसे हुए, प्रसंग अधूरा रह गया, उसी को पूर्ण करते हैं। बड़े रहस्य हैं आध्यात्म जगत के। पहली बात तो इन रहस्यों को सुन करके विश्वास कर लेना इतना आसान नहीं है कि मैंने सुना दी और आपने सुन लिया और आप मान जाएंगे। बात नहीं मान सकते। हम तो अपनी कमजोरी बताते हैं, हम स्वयं नहीं मानते थे। जो सब कुछ छोड़ करके घर बार इतने दीवाने भगवान के कि सन्यासी हो गए, विरक्त हो गए, हम अपनी बता रहे हैं, तब भी हमको प्रारंभ में इतनी ऊंची बातों पे विश्वास नहीं हुआ था। फिर हमने पंडित जी की सेवा में रहने वाले पूज्य मास्टर बाबा काका जी, जिनको हम बोलते हैं प्यार से, इतना आसान नहीं विश्वास होना। स्वल्प पुण्याम ताम राजन विश्वासो नैव जायते। मैं तो अपनी बताता हूं कि जब हम वृंदावन में आ गए तो हमने कथाएं जब सुनी भक्तमाल की, तो उन भक्तमाल की कथाओं पर विश्वास तो होता था, लेकिन हम उस विश्वास को अज्ञान बोलते थे। कौन सा? देखो, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान कहीं भूखे हैं? सारे सृष्टि को खिलाने वाले भगवान, उनको कहाँ भूख लगती है? वो तो पूर्ण काम है, वो तो आप्त काम है। उनको संसार की रोटियों की भूख लगेगी? वो कोई हमारी तरह है भगवान? उनको भी कहीं पसीना आएगा? उनका सिर हमारी तरह है। यदि उनको भी पसीना आ गया, उनको भी भूख लग गई, तब ये भगवान नहीं होंगे। मने जिन श्री कृष्ण के लिए घर बार छोड़ के वृंदावन आ गए, उनके प्रति भी भक्तमाल सुन करके शंका थी। ये कैसे भगवान जिनको पसीना आ गया? ये कैसे भगवान जिनको भूख लगी है, मचल रहे खाने के लिए? ये कैसे भगवान जो कहते मुझको गर्मी लग रही है? ये कैसे भगवान है? और ये भक्त भी कैसे पागल होते हैं? में बुद्धि है कि नहीं है, ज्ञान है कि नहीं? ये भगवान को खिलाते हैं, बताइए। भगवान को कहीं भूख लगती है? जब भूख लगती है, जब खाते हैं तो लैट्रिन बाथरूम भी जाते ही होंगे। तो खाने की व्यवस्था तो हम ठाकुर जी की बहुत करते हैं, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था भी करो फिर तो इस तरह की बातें हमारे मन में भी आया करती थी। इस तरह की बातें भी हमारे मन में आया करती थी। बताइए, भगवान में कितना हमारा प्रेम कि सब कुछ छोड़ करके विरक्त हो गए, फिर भी हमारे मन में प्रारंभिक काल में शंका। और फिर हम इस शंका का निवारण कैसे करते थे? जैसे भक्त भगवान को भोग लगा रहे हैं और यहां तक कि बिहारी जी के मंदिर में दोपहर के समय मंदिर बंद। क्यों? कहते ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं। ये कैसे भगवान? इनको भी थकान होती? ये तो भगवान है। 7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन लेके खड़े रहे, तब तो नहीं बैठे एक दिन भी, तब तो नहीं सोए, 7 दिन तक खड़े रहे। तो उनकी ऐश्वर्य की बातें हमारी समझ में आती थी कि हाँ, ये बात तो है, भगवान है भाई। ये देखो, गोवर्धन पर्वत 7 दिन तक खड़े रहे उठा करके। लेकिन बिहारी जी कहते थक गए, सुलाना है, सो रहे हैं। इस समय ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे। तो हमारी ये बात समझ में नहीं आती थी। फिर सोचते चलो भक्तों का अपना भाव है, लेकिन हमारा तो भाव कभी नहीं आएगा ये, क्योंकि हमारे भाव में क्या है? भगवान श्री कृष्ण भगवान है। न इनको सोने की, ना ये सोते हैं, ना इनको थकान होती है, ये भगवान है। ना इनको भूख लगती है, क्योंकि भगवान है। मैं अपनी बता रहा हूं। इनको भूख नहीं लगती है तो भगवान है। ये तो भक्तों का भाव है जो भोग लगा देते हैं, भक्तों का भाव है जो बिहारी जी को विश्राम कराते, थक गए होंगे, ये तो अपना भाव। लेकिन हम सोचते कि मुझ में ये भाव कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि मुझको तो ज्ञान है, ये भगवान है। भगवान को तो ये सब चीजें नहीं चाहिए। तो मैं अपने आप को ज्ञानी मानता था और इन भाव को, भक्तों को और भक्तमाल के भक्तों को मानता था चलो इनका अपना भाव है, बाकी इनको भी इतना ऊंची जानकारी नहीं है। ऐसा मैं माना करता था।
मैं उस समय अपने आप को ज्ञानी समझता था और इनको केवल कोरा भावुक गंवारपना, अनपढ़। हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो ऐसा गंवारपना नहीं करेंगे, हमको तो पता है कि कृष्ण साक्षात भगवान है। इनको न थकान होती है, न ये सोते हैं, तो 24 घंटे जगते हैं, सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। इस प्रकार हमको ऐश्वर्य का ज्ञान था, माधुर्य का नहीं। हम श्री कृष्ण के प्रभाव को तो जानते थे, लेकिन श्री कृष्ण के स्वभाव को नहीं जानते थे। और प्रभाव में आकर ही कृष्ण के प्रति श्रद्धा हुई, प्रेम हुआ। और हम किस लिए कृष्ण को मानते थे? इसलिए कि हमारा कल्याण कर देंगे, 84 के चक्कर से बच जाएंगे, माया से बच जाएंगे, नरकों से बच जाएंगे, क्योंकि भगवान है, हमारा उद्धार करेंगे। ऐसा हम प्रारंभिक काल में माना करते थे। यहां तक कि ब्रज में आने के बाद भी प्रेम था। कभी कभी प्रेम की भी बाढ़ आती थी, रोते थे, उनके लिए व्याकुल होते थे, लेकिन हमारा जो सहज स्वभाव था, भाव था, यही था कि भगवान है, इनका भजन इसलिए करना कि हमारा उद्धार कर देंगे। और हमारा उद्धार हो गया, पता कैसे चलेगा? तो एक बार ये प्रकट होकर दर्शन दे जाएंगे, बस दर्शन दे दिए तो समझो अब हमारा कल्याण निश्चित है।